Dear student, today we are going to discuss about nomenclature and isomerism of aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbon का isomerism and nomenclature. Nomenclature is discussed in chapter 12 of aromatic hydrocarbons. First member बेंजीनोइड इज बेंजीन. बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन is present and all the carbon atom is sp2 hybridized. so ये वाला बेंजीन प्लेनर रहेगा and all these 6 hydrogen are equivalent. यहाँ पे 6 हाइड्रोजन सेम आ रहा है, कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और वहाँ पे कोई ग्रुप आ रहा है, so that is the mono substituent कहलाएगा. all the 6 hydrogen atom in benzene are equivalent, सेम हो रहा है, कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और एक ग्रुप ऐड हो गया. इट इज फ्रॉम वन एंड ओनली वन टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेंट प्रोडक्ट दे रहा है. सपोज यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया, सो ये वाला सेम रहेगा. दिस इज एनिलीन. C6H6 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और NH2 एंटर हो गया, ये वाला एनिलीन होगा. यहाँ पे कहीं से भी एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक ग्रुप आ रहा है, सो प्रोडक्ट एक ही रहेगा. बट when 2 hydrogen atoms in benzene ring replaced, if दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, then this is mono substituents. यहाँ पे C6H5 CH3 molecular formula रहेगा. ये वाला structure toluene is a famous name and which is also accepted by IUPAC. actual IUPAC name methyl benzene रहेगा. yes, यहाँ पे यहाँ आउट ऑफ 6 कहीं पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, सो ये वाला टoluene रहेगा. if 2 hydrogen atom in the benzene ring is replaced, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, सो इसका आइसोमेरिज्म 3 होगा. सपोज यहाँ से दो हाइड्रोजन जा रहा है, ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला. So 1, 2 different atoms of groups are similar, और suppose ये तो same group आ रहा है, otherwise तो different group आ रहा है, that different position isomer possible which is called ortho, meta and para. कहाँ पे replace हो रहा है, यहाँ से दो हाइड्रोजन neighbor adjacent आ रहा है 1, 2. यहाँ से ऑर्डर होगा 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4, 5 and 6 रहेगा. so the 1, 2 और 1, 6 1, 2 और 1, 6 ऑर्थो रहेगा. ये वाला ऑर्थो, यहाँ पे CH3 आ गया. दिस इज ऑर्थोजाइलिन. ये वाला ऑर्थो रहेगा, ऑर्थोजाइलिन. दो सेम ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, ये वाला आइसोमर डाई सब्स्टिट्यूटेंट ऑर्थो रहेगा. फेमस नेम इज ऑर्थोजाइलिन, बट एक्चुअल IUPAC नेम when we give number from here, so it will be 1, 6, but from here 1, 2, so we have to choose 1, 2. so ये वाला 1, 2 डाई मिथाइल बेंजीन रहेगा.
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। सो बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। सो ये वाला C6H4 and instead of hydrogen there are 2 methyl group. सो ये वाला C6H4 CH3 twice हो जाएगा। If 2 hydrogen atom is replaced from position number 1 and 3, यहाँ से नंबर 1 2 3 आएगा, यहाँ से 1 5 आएगा। सो 1 3 और 1 5, but we have to choose least number. So ये वाला 1 3 रहेगा। So another isomer of xylene is metaxylene रहेगा, उसका प्लेस 1 और 3 आ रहा है। सो ये वाला मेटा पोजीशन रहेगा। इन IUPAC 1,3 dimethyl benzene। If 1 और 4th प्लेस पे ग्रुप्स रिप्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है बाय मिथाइल ग्रुप, सो ये वाला पैराजाइलिन हो जाएगा। ऑर्थो मीन्स O, ये वाला 1 4 पोजीशन हो जाएगा। इट इज कॉल्ड पैरा। डाई सब्स्टिट्यूटेड मीन्स 2 ग्रुप हाइड्रोजन के प्लेस पे एंटर हो रहा है। Few example of derivatives of benzene are given. We discuss about it. So ये वाला ortho in the benzene neighbor place, any 2 neighbor place is called ortho। ये 5 वाला कार्बन ortho रहेगा और अल्टरनेट यहाँ देख यहाँ ये वाला मेटा। अदरवाइज ये वाला 1 2 और 3 कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, 1 3 वाला मेटा रहेगा और ऑपोजिट साइड वाला पैरा रहेगा। ये वाला ऑपोजिट कार्बन इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। सो डाई सब्स्टिट्यूटेंट गिव्स 3 isomers. I am giving you another example of it. If CH3 NOH आ रहा है, ये वाला ऑर्थो क्रेसोल रहेगा। Then this one is मेटा क्रेसोल रहेगा, इसका पोजीशन 1 3 आ रहा है। ये वाला ऑपोजिट ग्रुप आ रहा है 1 4, सो पैरा क्रेसोल रहेगा। दिस इज ऑर्थो मेटा एंड पैरा। हियर सेम C6H4 के साथ एक मिथाइल ग्रुप और एक OH ग्रुप अटैच हो रहा है। सो ये वाला ऑर्थो। एक्चुअल IUPAC नेम क्या रहेगा, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, उसका लेस। सो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड 2 मिथाइल फिनॉल 1 2 and 3। ये वाला 3 मिथाइल फिनॉल आ जाएगा। 1 2 3 and 4। ये वाला 4 मिथाइल फिनॉल रहेगा। This is this one 2 methyl phenol, this one 3 methyl phenol, this one 4 methyl phenol रहेगा, like this. Now today we are going to discuss about the structure of the benzene. Benzene was isolated by Michael Faraday in the year of 1825. Yes, when we take coal and we are doing fractional distillation of coke, destructive distillation, sorry. So it gives coal tar liquid. From the coal tar we derived बेंजीन बाय माइकल फेराडे। कोल्टार में से जो अपना कार्बन रहता है उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो जाएगा। इसके बाद जो लिक्विड रहेगा इसमें से बेंजीन सेपरेट किया हुआ है बाय माइकल फेराडे।
The molecular formula benzene is practically proven. C6H6 indicates a high degree of unsaturation. Yes, sir. C6H6 फॉर्मूला दिखा रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 6 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन. अल्केन में क्या रहता है? C6H14. हाइड्रोजन ज्यादा रहता है. अल्कीन में डबल हाइड्रोजन रहेगा और अल्काइन में डबल से थोड़ा कम. यहाँ तो दोनों सेम आ रहा है. सो इसकी वजह से फ्रॉम द फॉर्मूला वी कैन से देयर इज मेनी पाई बॉन्ड्स. उसका फॉर्मूला दिखा रहा है कि यहाँ पे कई सारे पाई बॉन्ड मीन्स अनसैचुरेशन होना चाहिए. दिस molecular formula did not account for its relationship to corresponding alkanes. इसका फॉर्मूला अल्केन जैसा नहीं है, अल्कीन जैसा नहीं है और अल्काइन के साथ मैच नहीं आ रहा है. विच यू हैव स्टडीड इन अर्लियर. अल्केन में क्या रहता है? CnH2n+2 रहता है. अल्कीन में CnH2n रहेगा और अल्काइन में CnH2n-2. सो ये वाला फॉर्मूला अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के साथ अल्काइन, अल्केन और अल्कीन के साथ मैच नहीं हो रहा है. What do you think about its possible structure? So बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? Due to its unique property and unusual stability. एक्चुअली बेंजीन में हाईली अनसैचुरेशन तो आ रहा है. सो अनसैचुरेशन की वजह से वो अनस्टेबल होना चाहिए. बट practically proven is that benzene is actually stable. Unusual property of this benzene which due to unique property and unusual stability उसका अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड प्रेजेंट है फिर भी उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है. It took several years to assign. So उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिसाइड हो गया, बस उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिसाइड नहीं हुआ था. It took several years. इसमें कई साल लग गए to give its structure because unique property. पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर जनरली अनसैचुरेटेड होता है, ये वाला अनस्टेबल रहेगा. बट यहाँ तो बहुत सारे पाई बॉन्ड आ रहा है, फिर भी स्टेबिलिटी क्यों है? सो इस वजह से several years it took. Benzene was found to be a stable molecule and found to form a triozonide. If one pi bond आ रहा है in the alkene, so one molecule of ozone add हो जाएगा और ये वाला ozonide देगा. In the compound one pi bond आ रहा है means one double bond आ रहा है, so one molecule of ozone एड हो जाएगा, ये वाला मोनो ओजोनाइड देगा. बट बेंजीन के केस में, इन द केस ऑफ बेंजीन देयर आर 3 ओजोन इज कंज्यूम्ड विथ बेंजीन मींस ट्राइओजोनाइड. सो इसके हिसाब से ये प्रूव हुआ कि बेंजीन में 3 टाइम्स डबल बॉन्ड होना चाहिए. 1 टाइम डबल बॉन्ड होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कंज्यूम हो जाएगा. 3 times ozone यूज हो रहा है मीन्स इट गिव्स ट्राइओजोनाइड. 3 ओजोन कंज्यूम हो रहा है बेंजीन के साथ, which indicates presence of 3 double bond. 3 times double bond बेंजीन में रहेगा. Benzene was further found to produce one and only one monosubstituted derivatives. और उसके हिसाब से ये प्रूफ हो गया कि बेंजीन में 6 कार्बन आ रहा है और 6 हाइड्रोजन एंड ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए.
triozonate Ri means 3 times double bond Ri, and mono substituents Ri, it means बेंजीन में कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो ये वाला, सपोज यहाँ पे क्लोरीन आएगा तो ये वाला क्लोरोबेंजीन रहेगा। सपोज यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा, सो ये वाला क्लोरोबेंजीन यहाँ 6 में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय एनी ग्रुप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेंट, सो एक ही कंपाउंड दे रहा है which is chlorobenzene। अदरवाइज नाइट्रो आएगा तो ये वाला नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा। यहाँ पे so 6 hydrogen and 6 carbon are identical in our molecule। one and only one mono substituent क्या रहा है, कोई एक हाइड्रोजन जा रहा है और एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, सो मोनो सब्स्टिट्यूटेंट कहलाएगा। ये बेंजीन का डेरिवेटिव्स हो गया, इंडिकेट दैट all the 6 carbon and hydrogen of benzene ring are identical। Identical means benzene में all these 6 carbon और hydrogen same आ रहा है, on the basis of the observation by Auguste Kekulé। Yes, so benzene first time discover किया माइकल फैराडे ने, ओके, उसका स्ट्रक्चर प्रपोज किया। How many times it's taken? You can see 40 years is taken to give the structure of benzene। बेंजीन का स्ट्रक्चर देने में 40 साल लग गया। And Auguste Kekulé is given following structure of benzene having cyclic arrangement of 6 carbon atom and single and double bond alternate, not adjected, alternate। यहाँ पे double bond, single bond, double bond, single bond, double bond alternatively आ रहा है, and every carbon each and one hydrogen atom attach each carbon atom, और सभी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हुआ है। This is the full structure, this is bond line structure। So this structure is of benzene given by first time Auguste Kekulé। So benzene discovered by Michael Faraday, but structure given by Auguste Kekulé in the year of 1865 by many experiments। Now the Kekulé has given structure indicates the possibility of two isomeric। केक्युले ने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर दिया, that is alternate 3 pi bonds and alternate 3 single bond between carbon and carbon, and every carbon is attached with one hydrogen atom। ये स्ट्रक्चर केक्युले ने दिया बेंजीन वाला। so इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा था, possibilities of two isomeric। 1 2 means ortho, ortho means 1 and फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूटेंट आ रहा है। सो ये वाला 1 2 मीन्स ऑर्थो, ये वाला 1 2 मीन्स ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो डेरिवेटिव्स आ रहा है 1 2 dibromobenzenes। If this structure is true, then we get two type of isomers of ortho। बेंजीन का जो डाइब्रोमोबेंजीन रहेगा वो ऑर्थो मिलेगा, इट्स ओके। देन मेटा मिलेगा, ओके। देन पैरा पोजीशन पे मिलेगा, बट ऑर्थो वाला भी 2 आ रहा है, ऑर्थो का भी 2 आइसोमर्स आ रहा है। ये वाला ऑर्थो हो गया, 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन का भी 2 स्ट्रक्चर आएगा। इन वन ऑफ द आइसोमर्स ऑफ 10 एटम्स आर attached to the doubly bonded carbon atoms। यहाँ पे जो 2 ब्रोमीन कार्बन के साथ अटैच हो गया, यहाँ पे सपोज ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमीन जिस कार्बन पे अटैच हुआ है इसके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, ये वाला भी ऑर्थो है। सपोज यहाँ पे ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ है
इसके बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इस वजह से ऑर्थो का भी 2 आइसोमर आ रहा है. In the other, they are attached to singly bonded carbon atoms. However, benzene was found to form only one ortho disubstituted product. But किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट ऑर्थो वाला 2 आइसोमर्स दे नहीं रहा, only one isomer it gives. So it means something wrong in given structure of the calculate. यहाँ पे ऑर्थो वाला डाइब्रोमोबेंजीन 2 आइसोमर्स दे रहा है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ऑर्थो वाला 2 नहीं दे रहा है. सो समथिंग इज मिसिंग. So this problem was overcome by Kekule by suggesting the concept of oscillating nature of double bonds in benzene as given below. So उसके बाद scientists has decided that ये double bond is not stable. बेंजीन में जो पाई बॉन्ड रहता है वो अपना प्लेस कंटिन्यूसली चेंज करता है, दैट इज ऑसिलेशन. केकले ने क्या किया था, वो पाई बॉन्ड स्टेबल ले लिया था. एक्चुअली ये पाई बॉन्ड कंटिन्यूसली रोटेटिंग ऑसिलेटिंग होगा. यस, लाइक दिस. Even with this modification, Kekule's structure of benzene fails to explain unusual stability. केकिले ने 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन अरेंज कर दिया, बट प्रॉब्लम केकिले के स्ट्रक्चर में वो था कि पाई बॉन्ड स्टेबल लिया हुआ है. एक्चुअली बेंजीन में पाई बॉन्ड स्टेबल होता ही नहीं, ऑसिलेटिंग होता है, कंटिन्यूसली चेंजिंग हो रहा है. फेल्स. सो केकिले वाला स्ट्रक्चर ये फेल हो गया. इसके बाद क्योंकि अनयूजुअल स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा था, एक्चुअली जो पाई बॉन्ड रहता है जो रेजोनेटिंग नहीं होता है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा. सो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो एडिशन रिएक्शन दे देगा. सपोज ब्रोमीन आ गया तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ये वाला एडिशन रिएक्शन दे देगा. एक्चुअली यहाँ तो सब्स्टिट्यूटेड हुआ, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और ब्रोमीन एंटर हो रहा है. इफ देयर इज पाई बॉन्ड देन इट गिव्स एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, बट ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है. सो केकिले वाला स्ट्रक्चर अनयूजुअल स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था. एंड प्रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन देन एडिशन रिएक्शन. एक्चुअली पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देना चाहिए. ऑब्वियसली पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और कोई भी मॉलिक्यूल इजीली वहाँ पे अटैच हो जाएगा. ये वाला एडिशन हुआ, बट बेंजीन इज नॉट गिविंग एडिशन रिएक्शन बट गिविंग सब्स्टिट्यूटेंट. मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ब्रोमीन एंटर होगा. सो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कोई मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, सो वो एडिशन हो जाएगा. बट वहाँ एडिशन नहीं दे रहा है, बट substitution reaction दे रहा है. It means that is the resonating structure. Then addition reaction which could later on be explained by resonance structure. फिर केकिले वाला structure resonating के हिसाब से we can understood like this. This is our structure of benzene. Resonating structure of the benzene we will discuss in our next lecture. Before that we are going to, यहाँ पे एक पॉइंट स्किप किया मैंने, टाइम नहीं रहेगा लेक्चर में, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा. Resonating structure is remaining. We will discuss in next lecture about it. Don't worry about it. Now one short point we are taking here. प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन. यहाँ पे बेंजीन का प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं. हाउ टू फॉर्म बेंजीन. बेंजीन इज कमर्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम कोल टार.
जो अपना वाला कोक, when we derive coke from the earth crust, उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, so it gives coal gas, यहाँ से जो गैस निकलेगा वो कोल गैस, जो लिक्विड आएगा वो कोल टार, और जो सॉलिड रहेगा which is called unnecessary means tar. Now from coal gas we get many hydrocarbons, methane, ethane, ethene, like this. In coal tar we get benzene. So coal tar benzene commercially means को जो ज़्यादा यूज करना होता है commercially benzene coal tar में से निकाला जाता है. It may be prepared in the laboratory by the following methods, and we can also prepare it in the laboratory. So there are three methods are given to form benzene. So first of all, cyclic polymerization of ethane. In last lecture we discussed about it. Three molecules of ethane like this. When the ethane is passed throughout the red hot iron tube at 873 Kelvin temperature, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड और 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड के साथ बेंजीन फॉर्म हो जाएगा. दिस इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन. Yes, cyclic polymerization of ethane gives benzene. Now second वाला decarboxylation of aromatic acid. Actually this one is benzoic acid. ये वाला benzoic acid रहेगा. It react with base. H plus with OH, H2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आ जाएगा. सो ये वाला सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड रहेगा. दिस इज कॉल्ड सोडियम बेंजोएट. ये वाला बेंजोइक एसिड, ये वाला सोडियम बेंजोएट रहेगा. Now sodium salt of benzoic acid on heating with soda lime. Soda lime क्या रहता है? Mixture of sodium hydroxide and calcium oxide रहता है. So when we heat with soda lime means sodium hydroxide and calcium oxide, यहाँ से 2 सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है एज Na2CO3. यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा. एक्चुअली C6H5 COONA रहता है. इट रिएक्ट विथ NaOH. सो क्या होगा? 2 सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन एज ए सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा. ये वाला पार्ट C6H5, ये वाला पार्ट रिमेनिंग है, वो अटैच होने के बाद ये वाला C6H6 बेंजीन फॉर्म हो जाएगा. सो बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है, वो सोडियम बेंजोएट कहलाता है. उसका सोडा लाइम के साथ हीटिंग करने के बाद इट गिव्स अस बेंजीन. थर्ड वाला रिडक्शन ऑफ फिनॉल. बेंजीन रिंग के साथ 1 OH group is attached which is called the phenol. C6H5OH is our phenol, is reduced to benzene. Reduce means reduction आ रहा है. हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा. That is called the reduction. It's vapor over heated जिंक डस्ट. जिंक का जो डस्ट होता है पाउडर, उसके साथ फिनॉल रिएक्ट करेगा एट हाई टेम्परेचर
सो जिंक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, रिमूव्स एज ए जिंक ऑक्साइड, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, देन इट गिव्स बेंजीन। क्या हुआ, जिंक के साथ ऑक्सीजन एज ए जिंक ऑक्साइड, ये वाला C6H5 पार्ट था, ऑक्सीजन चला गया, सो C6H5 के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। सब फिनॉल ऑन हीटिंग विथ जिंक डस्ट it also gives benzene. Now by these are three laboratory preparation of benzene. Now resonating structure of benzene we will discuss in our next lecture. Don't worry about it.